और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सागर बताया, सागर ने भी बहुत इतना अच्छा खासा विचार दिया अपने मन में। तो कहीं भी हर चीज़ बदलाव ही नियम है संसार का। तो 14 तक प्रोग्राम रुका हुआ था। आप सबों का मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पूजा समिति के जागरूक क्लब के बलरोटांड के पूजा समिति में हैं। यहाँ बहुत को उपस्थित हैं जिनका अपना अपना कुछ राय होगा, जिनसे छोटा मोटा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और उसका देखिए उन लोग का कैसा इस पूजा में कैसा उन लोग अपना सहयोग दिया है, किस प्रकार से। आइए जानते हैं। हम लोग का 2026 का सरस्वती पूजा का ये जो पूजा समिति का अध्यक्ष के रूप में सुमेश अंकल हैं। इनके बारे में इनको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं छोटा मोटा। आप ये बताइए कि सरस्वती पूजा सबसे पहले इस गांव में सबसे पहली बार कब मनाया गया था? सरस्वती पूजा 1984 सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है। और हमारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं राजू गुप्त, स्वर्गीय महेश सिंह और भी जो गणमान्य व्यक्ति हैं पौलल पासवानी सबके द्वारा ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। और उसी को लेकर के हम लोग आज हर वर्ष की भांति इस बार मना रहे हैं। और आपका चैनल को धन्यवाद करते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारे आप और भी सदस्य हैं, उनसे आप सवाल कीजिए। और बहुत अच्छा लगा आपका ब्लॉग देखिए। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और है आपसे कि आप ये बताइए कि सरस्वती पूजा में सबसे कठिन काम कौन सा लगता है आपको? देखिए, जब से मेरा ज्ञान हुआ है, मतलब सरस्वती पूजा के लेकर के आज से नहीं, हम लगता 2012 से इस कार्यक्रम को यहाँ सफल करते आ रहे हैं अपने साथियों के साथ। तो कोई भी कार्यक्रम अकेले आप उसको नहीं कर सकते हैं जब तक सबका सहयोग नहीं होगा। मान लिया कि फुटबॉल का आपका खेल हो रहा है, तो ये खिलाड़ी नहीं पूरा खेल को खत्म कर सकता जब तक 11 प्लेयर उसको नहीं चाहेगा। चाहे पूरा टीम का समर्थन, हम लोग का पूरा जो टीम का समर्थन रहता है। नव जागृत क्लब बलरोटांड, ये हमारा 2012 में लॉन्च हुआ। हमारा एक है, मतलब क्या कहते हैं, मतलब अपना क्लब का नाम मेरा है। और वही क्लब से हम लोग आज 2026 चल रहा है। और बहुत संघर्ष और मेहनत करना पड़ता है, रात जग कर के, और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए। और सबसे पहले तो धन्यवाद हम देते हैं अपने जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के हैं और जो हमारे बाहर में रहते हैं, जो हमारे भैया लोग हैं, चाचा लोग हैं, वो इतना सहयोग करते हैं। ओनली फॉर हम लोग यहाँ मीटिंग करते हैं और ओनली फॉर उनको एक QR कोड भेज देते हैं। अभी तो सब UPI ऑनलाइन का ज़माना है। ओनली फॉर उनको खाली QR कोड व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग शेयर कर देते हैं। जो नवजागृत क्लब बलरोटांड के नाम से मेरा ग्रुप चल रहा है मेरा गांव में, खाली शेयर कर देते हैं और लिख देते हैं कि सरस्वती पूजा के चंदा के लेकर के हम ये QR कोड भेजे हुए हैं। किसी को मतलब हम लोग खाली एक बार फ़ोन कर देते हैं कि सरस्वती पूजा चंदा के लेकर के आपको QR कोड ग्रुप में गया है। अपने मन से जो भी हो सकता है पूरा सहयोग रहता है, भरपूर सहयोग रहता है। 1500, 2100, 3100, 5100 इतना तक सहयोग करते हैं। और उन्हीं का देन है कि आज हमारा जो कार्यक्रम है ये पूजा का एकदम संपन्न हो पाता है। इस बार, पिछले बार भी मूर्ति जो है हमारे अर्जुन जी दिए थे और इस बार भी अर्जुन जी दे रहे हैं। और इस बार बुदिया का जितना भी खर्च है हमारे मुकेश बाबू दे रहे हैं। ये बहुत धन्यवाद का पात्र हैं। बुदिया का खर्च करीबन 10 से 12 हज़ार रुपये रहता है। और वो टोटल खर्च अपने ऊपर लेकर और इस पूजा को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, आज भंडारा का भी हम लोग का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन इनका सोच और विचार को दाव देना पड़ेगा हर वर्ष की भांति। हाँ, इन लोग ये हमको ताकत, हम लोग को ये ताकत कि ऐसा कीजिए, अब जो भी बूंदिया में खर्च है, बूंदिया खर्च हम दे देते हैं।
मूर्ति खर्च ये गच्छे है, टुल्लू जो है आपका पूजा के खर्च गच्छा है, बबलाल चाह है जो पंडित जी का खर्च गच्छा है। तो इस सबसे ताकत मिलता है, जो हमारा बैलेंस बचता है, उससे हम लोग विचार किए कि नहीं भंडारा होना चाहिए। और भंडारा में हम लोग इनका मतलब उनका आदेश के अनुसार से कि नहीं थोड़ा सा वैसा कीजिए सुमेश जी कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम हैं यहाँ पीछे, इनका पीछे का सहयोग रहता है तब हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। किसी एक काम का जैसे मान लीजिए भंडारा का 20 से 25 हज़ार रुपया इन्वेस्टमेंट है, खर्च है, ये हम लोग देखते हुए इनका जब ताकत हमको आदेश दिए कि ऐसा कीजिए, कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पीछे हैं, कोई दिक्कत नहीं, भंडारा कीजिए। और भंडारा हम लोग कल करीबन 2 से 2:30 बजे 3 बजे तक हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। सुबह हम लोग को मॉर्निंग में जितना भी कार्यक्रम है, चावल है, आपका सब्जी का मार्केटिंग है, कल सुबह हम लोग सुत उठ के हम लोग करेंगे उसको, ठीक है। आप बाहर होते तो क्या मिस करते हैं सरस्वती पूजा में? सरस्वती पूजा को लेकर बहुत आदमी बाहर मिस करता है, अपना घर परिवार अपना जो यहाँ दोस्ती यारी रहता है, यहाँ खुशहाल जो रहता है मिस तो होता है, लेकिन क्या करें मजबूरी रहता है, किसी को बाहर रहना सब चीज़ देखना पड़ता है। तो वही सब देखते हुए टाइम मिल पाता है तो जरूर कोशिश करते हैं आने के लिए पूजा में। खुशी एहसास मिलने पर, हर तरह के योगदान देने पर सबके साथ रहता है। मौका बार बार नहीं मिलता, बहुत अच्छा रहता है, इसमें शामिल होने बहुत खुशी आनंद आता है। कोशिश करते हैं अगर मौका मिले किसी को आना चाहिए, ऐसी अच्छी बात है। जिस तरह से सब भाईचारे के रूप में रख के पूजा को सफल बनाता है। अगला कुछ है कि बचपन में जब सरस्वती पूजा मनाते थे पहले से और अभी सरस्वती पूजा मना रहे सो अभी पहले से अभी में क्या बदलाव हुआ है? बदलाव देखो धीरे धीरे तो कहीं भी हर चीज़ बदलाव ही नियम है संसार का। धीरे धीरे हर चीज़ धीरे धीरे इम्प्रूव होते जाता है। पहले हर तरह की प्रॉब्लम होता था, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे तो लोगों को एकजुटता में लाने में कोशिश काफ़ी करना पड़ता था। अब सब जमाना आ गया डिजिटल टाइप का, तो सब माध्यम से फोन माध्यम का ये है, सबको एकजुट करने में थोड़ा सही हो पाता है। और बाहर ही रहता है तो भी बात वगैरह अब सही धीरे धीरे सबका लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, एकजुटता बढ़ते जा रहा है, अनुशासन सब में आते जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इसी तरह चाहते हैं कि सबको एकजुट होकर इस तरह भाईचारा मतलब ये जो पूजा है उसको हमेशा सफल बनाए, आने वाले समय में इसी तरह से मिलजुल के करता रहे, बहुत ही अच्छी बात है। बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ सबसे गरीब जो है वो सबसे हम लोग का यही सरस्वती पूजा क्यों मनाते हैं? सरस्वती पूजा हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हमारा बाल बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, और हम लोग जितने भी पढ़े लिखे तो उस समय में हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं मिलता था। जी बिल्कुल। अभी व्यवस्था मिल रहा है सरकार तरफ से, तो हम लोग थोड़ा बाल बच्चा को पढ़ाते लिखाते हैं और कहाँ से उपाय निकलता है, अपना भविष्य बनाता हूँ, अपना भविष्य बाल बच्चा का बनाते हैं। अगला जो है अर्जुन चाहे जो बोलेंगे कि मूर्ति विसर्जन होता है उस समय जब विसर्जन कटिंग करते हैं लास्ट जब होता है तो उस समय सभी जनसंख्या जो होता है वो घट जाता है। कारण यही कि एकजुटता में मतलब थोड़ा बहुत कि मान लिया कि कोई अपने ग्रुप वाला कि बोलो वहाँ पर नहीं जाएंगे, कोई बोलता है कि मैंने और बच्चा लोग भी रहता है तो वहाँ लास्ट तक जाने के लिए और रात हो जाती है काफ़ी रात होता है, इसी कारण बच्चा लोग सब वापस आ जाता है। और उस समय हम लोग सब गार्जियन स्वरूप हम लोग को एक्टिव रहना पड़ता है, इसीलिए वहाँ भीड़ कम हो जाता है। जैसे वो पूछने वाले हैं ये चीज़ कि इतना साल से हम लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं, आपको क्या कठिन लगा जो आने वाला जनरेशन को आप ये बताना चाहते हैं, जो बताना चाहेंगे, अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? कठिन हो, एकता में बल होता है, ठीक है। सबसे पहले यूनिटी बना के रखना है, समाज को संदेश देना, हम लोग को एकता में रहना है। एकता में रहोगे तभी काम हो पाएगा। ये मेरा और किसी का मतलब इंडिविजुअल पूजा नहीं है, सबका है, तो सबको साथ में मिलकर पूजा करना है। जैसे होते आ रहा है
जैसे अभी सुमेश चाचा ने बोले कि 1984 से पूजा हो रहा है, तो 1984 से किसी एक ने पूजा संपन्न नहीं करवा पाया। कोई चीज़ अकेले का नहीं, कोई अकेले का नहीं है। हाँ, यूनिटी का है, सबको यूनिटी बना के रखना है, आगे भी ऐसे ही मतलब एकता बना के पूजा करते रहना। बाहर में रहकर जो आर्थिक सहायता जो दिए हैं सरस्वती पूजा में, वो जो नहीं आ पाए सरस्वती पूजा में और वो जो मदद दिए उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस चैनल के माध्यम से कि मुझे मीडिया के सामने कुछ कहने का मौका मिल रहा है। जैसे आपका प्रश्न है कि सरस्वती पूजा में बाहर के लोग, जैसे कि मेरे गांव में सरस्वती पूजा तो गांव का लोग सपोर्ट करते हैं, सारे लोग, तभी हो पाता है। बाहर का कहने का मतलब है कि हमारे हमारे गांव के लोग जनरली लोग बाहर में ही काम करते हैं, क्योंकि यहाँ वैसा साधन नहीं है रोजगार का, क्योंकि बिना इनकम का कोई कुछ भी पॉसिबल नहीं है। किसी का फैमिली बढ़िया से नहीं चल सकता, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण से बाहर प्लान होता है, कमाने जाते हैं। सबसे पहले बात उन लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने गांव के लोगों को, क्योंकि हम लोग तो यहाँ रह के हम लोग सरस्वती माँ का यहाँ पूजा करते हैं, सपोर्ट करते हैं। भैया लोग के साथ हम लोग सीखते हुए आए हैं और मतलब कि हम लोग भी उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोग को धन्यवाद इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि हम लोग तो अपने शारीरिक तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये पूजा में आर्थिक सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो भी कुछ भी आगे कोई भी एक कदम स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए हमें पैसा का ज़रूरत होता है, जो कि हम लोग जैसा स्थिति में है, जैसा यहाँ लोग हैं गांव वाले जैसे जो यहाँ पे मौजूद रहते हैं, उनके पास वैसा पैसा उपलब्ध नहीं होता जो कि हम लोग कलेक्ट कर पाए, और जिसके वजह से हम लोग कुछ सोच नहीं पाते। लोग हैं, भैया लोग हैं, अंकल लोग हैं, जो भी बाहर में रहते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग हैं सो हम लोग जब भी फ़ोन करते हैं मेंबरशिप के नाते सारे लोग सपोर्ट करते हैं। किन्हीं के मुँह से ये नहीं सुनते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, क्यों देंगे और क्या कारण है। और सरस्वती पूजा का महत्व उन लोग को भी पता चल गया है, पता तो ऐसे शुरू से है कि उन लोग जो पहले से कर रहा था उसके वजह से हम लोग आगे स्टार्टअप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि उन लोग देते हैं और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से ही हम लोग सरस्वती पूजा को बढ़िया से संपन्न कर पाते हैं। ठीक है, तो इस बार जो हम लोग का जो सरस्वती पूजा में जो भी डेकोरेशन हुआ है या जो भी चीज़ हो रहा है वो उन लोग के पास कैसे पहुंचेगा, ये जानकारी? अभी तो बहुत आसान तरीका ये जो आप बताएं पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है और नॉर्मली देखा जाए तो बच्चा लोग के पास अभी मोबाइल फ़ोन यूज़ होने लगा है। नॉर्मल अभी कोई भी बच्चा पढ़ाई करने वाले मतलब नर्सरी प्री नर्सरी के बाद जो 1, 2 ऐसे गया, सारा बच्चा लोग को सिस्टम के थ्रू से या तो लैपटॉप रख गया या तो फ़ोन हो गया और सोशल मीडिया का ज़माना हो गया। तो उन लोग वाजिब चीज़ है कि उन लोग के पास भी होगा, और यहाँ से कोई भी या तो हम ही करे या तो मेरे गाँव का कोई भी पड़ोसी या तो कोई बच्चा भी वीडियो रिकॉर्डिंग करके बढ़िया से उसको कैप्चर करके सेंड करके आराम से फेसबुक या इंस्टा या बोले तो व्हाट्सएप के थ्रू से भेज सकता है, या तो आपके चैनल के माध्यम से भी मिल सकता है। ये सोशल मीडिया जो है तो एक तरफ से अच्छा है या खराब है? इनका जो है इनका जो आंसर जो देंगे वो दिवाकर भी देंगे, जो इस समिति पूजा समिति का कोषाध्यक्ष है। सोशल मीडिया अच्छा है या एक तरफ से खराब? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद इस चैनल के माध्यम से। देखिए, सोशल मीडिया एक तरह से तो अच्छी है कि हमें सारी जानकारी अभी हम नवजागरिक क्लब बलोटांड का एक ग्रुप चलता है, उसके माध्यम से हमें सारी जानकारी इकट्ठा होकर के उस ग्रुप में साझा करते हैं लोग, जिससे सारी जानकारी मिलती है। चाहे हमारे कोई भी पूजा हो, हमें साल भर में आप लोग ज्ञात होगा कि हम एक ही पूजा मनाते हैं, वो है सरस्वती पूजा, और हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं।
और लोग बड़ी रुचि के साथ इस पूजा को मनाते हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो हमारे गार्जियन स्वरूप सभी भैया लोग और सभी गार्जियन लोग मौजूद होते हैं। सबसे पहले तो मैं उन सभी भैया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें यहाँ तक लाने में जो भूमिका निभाए हैं। मैं एक बार सबों का नाम लेना चाहता हूँ कि मेरा ग्रुप जो था, सूरज, रवि, धीरज, अरुण, एक मनीष जो मैं बहुत याद आएगा उसका, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता था। और सबसे पहले हम लोग 2014 में हम लोग, उस समय हम लोग बहुत ही छोटे थे और उस समय हम यहाँ आए हुए थे कि हम लोग भी यहाँ एक ग्रुप में ज्वाइन होंगे, क्योंकि यहाँ हम देखते थे कि सारे भैया लोग, अंकल लोग यहाँ करके उस नवजागृत क्लब बलोटांड को उजागर करते आ रहे थे। मैंने सुना था कि इस गांव में पहले एक से एक प्रोग्राम हुआ करते थे। जो लोग कहा करते थे कि प्रोग्राम एक दिन नहीं रखो, 4-4 दिन 5-5 दिन करके रखो। तो सुनने में बहुत ही लोगों को मतलब एक उत्साह जगती थी कि लोग प्रोग्राम को देखने के लिए उत्साह से देखते थे। 2014 में शायद मालूम होगा कि 2014 तक प्रोग्राम रुका हुआ था उसके पहले, लेकिन उसके पहले तो एक से एक प्रोग्राम हुआ करते थे जो हमारे गार्जियन स्वरूप लोग करते थे। तो मैंने सभी भैया लोग से कहा, मैंने सबसे पहले रवि, हमारे जो सबसे एक्टिव रहा करते थे, हम और रवि और सूरज और सभी लोग से और भी हैं, उनका नाम इस माध्यम से मैं लेना चाहता हूँ कि हमें भी प्रोग्राम करना है। जो हमारे पूर्वज लोग छोड़ के गए हैं, इस गरिमा को, हमारे इस मंच को फिर से उजागर करना है। इसलिए उस साल से लगातार, आज 2026 है, आज भी प्रोग्राम हो रहा है एक से बढ़कर एक। मैं सभी भैया को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे सुमेश भैया, मुकेश भैया, अर्जुन भैया, सुनील, मनोज भैया, उन लोगों का निर्देश बहुत ही अहम होता था। जब इन लोग जब मीटिंग रखते थे तो नियम कानून के साथ, उनका नियम कानून प्लस समय के साथ संयम और सभी लोगों को वर्ग में बांट करके काम देना, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी लोगों को काम वर्गीकरण करके बांटते थे। तो लोग रुचि से काम करते थे और उस दिन जब याद करते हैं तो बहुत ही एक उत्साह लगता था। सब लोग मतलब एक ऊर्जा मिलती थी। हम लोग जब बोलते थे कि ये काम करो यहाँ से, उस समय हम क्या कहें कि हम लोग तो छोटे थे, हम लोग उतना शारीरिक से हम लोग बहुत दिया करते थे। अपना शारीरिक जो हुआ था हम लोग पास पैसे की उतना हम लोग नहीं दे पाते थे, लेकिन आप हम लोग शारीरिक से यहाँ बहुत दिए। तो उन्हीं लोग के देन से आज हम लोग जितने भी यहाँ सदस्य लोग हैं बढ़ते जा रहे हैं और एक यूनिटी बढ़ती जा रही है कि आज बच्चे लोग उत्साह से डांस हो या कॉमिक हो या और भी जो प्रोग्राम हो रुचि से करते थे। अपना कला को निखारने का एक मौका दिए जा रहा है हम लोग को। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। सागर कुमार है जो सुनते आए कि जब से ये डांस करते आए हैं तो पूरा गांव इनको जानते हैं कि हाँ डांस का ये डांसर सच में है, डांसर सब इनको बोलते हैं और करते आए हैं। तो उसके अब पहले करते थे, अब इस बार कर रहे हैं कि नहीं, उस समय कैसा लगता था, अब अपना अनुभव बताएंगे। ठीक है, बताइए सर। तो जैसे जब हम लोग छोटे थे उस टाइम पे जब ये सब कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था, उस टाइम पे जैसे कि हम लोग जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं
हमें हमारे अंदर और भी टैलेंट है, इन सब चीज़ों को पता करने के लिए ज़्यादा कुछ हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होते थे, है ना। जैसे हमारे जो स्कूल होते हैं वहाँ बस पढ़ाया जाता है, अभी के टाइम में खेल कूद भी होता है, बट हमारे अंदर और भी कला हो सकता है। जैसे किसी के अंदर डांसिंग का हो, सिंगिंग का हो, और भी चीज़ें हैं, अपना कला को निखारने का मौका मिला। तो जब ये चीज़ शुरू हुआ गांव में और जब हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और भी उस टाइम के हमारे दोस्त लोग पार्टिसिपेट किए और जब उसको सराहा गया पूरे हमारे गांव के लोगों के द्वारा, हमारे बड़ों के द्वारा, तब हमें पता चला कि हम और भी कुछ कर सकते हैं। उससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। तो ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, ये होता मतलब हमेशा होता रहना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है, जैसे जब हम लोग कर रहे थे उस टाइम 2 साल 3 साल जो जुनून दिख रही थी वो सभी के अंदर, छोटे से लेकर बड़े तक, वो कार्यक्रम को लेके वो थोड़ा सा कम होते गया है। और उसका रीज़न थोड़ा सा उसमें हमारी भी गलती है, उसमें सबकी गलती है, क्योंकि उस तरह से प्लानिंग जैसे पहले होता था, तैयारी होता था, काफ़ी दिन पहले से लोग समय देते थे, अब उतना नहीं हो पाता और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ये चीज़ आगे जाके हम लोग इसको सुधार करें, ये हमारे हाथ में है। क्योंकि अब जो नया जनरेशन जो हम लोग जो भी सीखते आए हैं अपने बड़ों से, वो तो हमें करना ही करना है, लेकिन आगे जाके हम उसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं, ये चीज़ भी हमको देखनी है, ताकि जो हमारी बात की जो जनरेशन है वो कुछ अच्छा सीखे और वो सोचे कि इससे और कुछ अच्छा करें। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना। और जहाँ तक बात रही अभी के प्रोग्राम्स की, तो अभी का प्रोग्राम भी अच्छा है और हम क्यों नहीं करेंगे। मतलब इसमें कोई ये वाली बात थोड़ी कि आज हम थोड़े बड़े हो गए तो नहीं करेंगे, पहले करते थे। कार्यक्रम का मतलब है कि एक तरह से हम लोग इंटरटेन भी कर रहे हैं और अपने से छोटे बच्चों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तो इसमें हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। जिसके पास जो कला है, जो भी आप सीख दे सकते हैं, अपने लाइफ के कहीं से भी एक्सपीरियंस किए और कुछ सीखें, तो अपने गांव के बच्चों को वो चीज़ देना चाहिए। और इसके लिए सबको आगे आना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाए, किसी भी स्टेज पे चले जाए। क्योंकि अगर हम कुछ सीखते हैं और अगर हमें मंच दिया जा रहा है उस चीज़ को आगे के लोगों तक पहुंचाने के लिए और हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जैसा कि आप बोले कि जो जुनून से पहले किया जाता था अब वो धीरे धीरे कमी आ गई। अरे बाल्टी पानी लाना। कमी क्या है, अब बर्दाश्त से बाहर है, और वो कमी कैसे दूर किया जाएगा? नहीं समझ में आ रहा कमी क्या है। ये तो एज अ ऑडियंस आपको भी लगता होगा कि पहले का जो 2-3 साल रहा था वो और अभी में क्या डिफरेंस है ना, वो आप भी फील करते होंगे। उसको सुधारा कैसे जा सकता है, उसको सुधारने के लिए जो अभी के जो बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनको प्रोत्साहित करना हमारा काम है ना। जब भी प्रोग्राम, जब भी पूजा नज़दीक आने वाला हो, उसके पहले जो भी ट्यूशन है, कोचिंग है, जो गांव के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ पे अवेयरनेस दे दिया जाए कि सभी लोग पार्टिसिपेट करें, बढ़ चढ़ के करें, उनको सपोर्ट किया जाए, ताकि उनके अंदर जो भी कला है और उनको डाउट्स है, उनको थोड़ा सा हेजिटेशन है, वो सब दूर हो और कॉन्फिडेंस उनका बढ़े, ताकि वो जितना वो खुद को सोचते हैं उससे ज़्यादा अपने आप को साबित कर पाए। और इनसे उनको सिर्फ यहीं पे नहीं, लाइफ में वो कहीं भी जाएंगे तो वो उनको काम आएगा। जी धन्यवाद। कुछ बताएं, अपना अपना अनुभव शेयर किए और ठीक है। और ये इनसे जानना चाहेंगे कि आने वाला समय में मतलब ये क्या करेंगे, ये क्या सीख मिलते जा रहा है, ये अपना समय में जैसे नवयुवक संघ ये हो रहा है तो करते आया है, तो हम लोग भी जब छोटा से जब बड़े होंगे, हम लोग भी इस क्लब का जब मेंबर होंगे, तो उस समय हम लोग ऐसा क्या क्या परिस्थिति आ रहा है जिसको हम लोग सीख रहे हैं, आने वाला परिस्थिति में हम लोग उससे निकल पाएँ। तो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कृष्णा कुमार। जैसे कि जो भैया लोग करते थे मतलब प्रोग्राम वगैरह, तो हम लोग एक दूसरे से देखते हुए सीखते थे और कुछ बताए भी जाते थे। जैसे विसर्जन वगैरह टाइम में लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना, या फिर किसी से कोई अभद्र भाषा नहीं बोलना,
और किसी से कोई कारण कोई लड़ाई भी नहीं करना, ऐसे भी पूजा के टाइम या फिर पहले भी। ठीक है। हो रहा है कि डांस तो कॉमेडी ये होते आए हैं और इसमें से और क्या कला को निखारना चाहिए जो बच्चों के लाइफ में आगे यूज हो। जैसे बहुत जगह होता है कि कुछ जीके रखा जाता है या और भी चीज़ रखा जाता है, क्या वैसा कुछ अपना आपका जो कहना है राजकुमार जी, कॉमेडी डांस तो होते आ रहा है। जिस प्रकार से हमारा सदस्य, हमारा साथी अभी दिवाकर जी बताएं, अर्जुन जी बताएं, मुकेश जी बताएं, सुनील जी बताएं और हमारा छोटा भाई सूरज बताया, कृष्णा बताया, सागर बताया। सागर ने भी इतना अच्छा खासा विचार दिया अपने मन में और आपके चैनल के माध्यम से हम तो चाहते हैं उसका जो विचार है और आप लोग आपका ये पूरा फैले हमारे आगे स्कूल में, हर प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक गार्जियन को मैसेज जाए कि इनका विचार को ये जो कहे हैं कि बच्चे को प्रत्येक स्कूल में पढ़ाई के अलावा जो खेल के संबंध में और आपका डांसिंग के संबंध में, सिंगिंग के संबंध में जो विषय है वो चर्चित होना चाहिए। कुछ अभी तो ओनली फॉर हम लोग अभी थोड़ा समय का अभाव हम लोग पास हो जाता है। कारण है कि कल का जो हमारा प्रोग्राम है भंडारा भी है और प्रतियोगिता भी हमारा कार्यक्रम है। हम लोग तो और भी कुछ क्यूज का भी सिस्टम सोचे हुए थे सर, लेकिन कारण उतना हम लोग को समय नहीं मिल पाता है और इसी कारण से। लेकिन पिछले बार हमारा यहाँ पर क्यूज का कार्यक्रम कई बार हो चुका है और हमारे जो गणमान्य हमारे गांव के ही जो गणमान्य व्यक्ति है वो बच्चों को प्रोत्साहित के लिए करीबन 10 से 15 हज़ार रुपये तक का पुरस्कार अपने स्तर से प्रदान करते आए हुए हैं। क्यूज के माध्यम से रहे या फिर आपका डांस के माध्यम से रहे, कोई भी प्रतियोगिता के माध्यम का जो पुरस्कार होता है उन लोग देने का कार्यक्रम किया हुआ है। ठीक है। और अंतिम में आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपका ब्लॉग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक समय निकाल करके जो हमारा क्लब है नवजागृत क्लब बडोटान, उसका पूरा जो आप ब्लॉग लिए हुए हैं, हमारा जितना सदस्य है हमारा क्लब का सबका एक विचार लिए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देता हूँ। एक हमारे साथी अभी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, रवि यादव, बेचारा बहुत मेहनत किया है। मतलब 1 महीना से हम लोग ये कार्यक्रम छोटा कार्यक्रम नहीं है। मान लीजिए हम लोग 22, 23, 24, 25 4 दिन का कार्यक्रम, एक नवरात्रि होता है 9 दिन का, उसका आधा दिन मानिए इसको, जो आपका पंचायत स्तरीय होता है वो। अरे हम लोग एक क्लब के माध्यम से, गांव के माध्यम से हम लोग 4 दिन का कार्यक्रम है और हमारे साथी कई आपका कलकत्ता में थे, रांची में थे, वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समय निकाल के और यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं और मैं इन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समय निकाल के आप लोग आए। और हमारा जो कार्यक्रम है हम लोग को पहले से विचार विमर्श फोन के माध्यम से हो रहा था कि आप लोग वहाँ बैठक कीजिए, आप लोग व्यवस्थापित कीजिए अपना जो कार्यक्रम है उसको आप आगे स्तर पे ले जाइए। तो हम लोग ने अपना तैयारी किया, जितना हमारा करीब लगता है 20 से 25 हम लोग प्रत्येक दिन यहाँ पहुँचे। 1 महीना 20 से 25 लड़का हम लोग यहाँ, जो ग्रामीण में भी हम लोग थोड़ा सा हम लोग यहाँ बेरोजगारी का समस्या हो गया है। हमारा जो सिस्टम था, कार्यक्रम था, वो बिजनेस था, मतलब हम लोग का अभी ये ठप चल रहा है। तो यहाँ का जो हमारा अभी हमारा बाहर में हमारा साथी संतोष यादव है, कृष्णा यादव है और भी हमारे साथी जो भी हैं, सुभाष यादव हैं, आपका महेंद्र यादव हैं, ये कुछ मतलब यहाँ कार्यक्रम यहीं पर काम करते थे, लेकिन कुछ समस्या के कारण उन लोग को बाहर जाना पड़ा। सुरेंद्र यादव हैं, सुरेश यादव हैं, सब बाहर में भी सब काम करते हैं, लेकिन वो सबका सोच और विचार और उन लोग की हिम्मत से ये कार्यक्रम हमारा सफल हो पाता है। कभी भी उन लोग ये नहीं कहते हैं कि हम लोग यहाँ से सहयोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग यहाँ शारीरिक रूप से सहयोग करते हैं और वो लोग वहाँ आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं। और जब
शारीरिक और आर्थिक दोनों का सहयोग मिलता है, तभी पूजा संपन्न हो पाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को। और लास्ट में अपने सनातन धर्म के लिए मैं एक शब्द बोलूँगा, और कि जिस देश में राम जी जन्म लिए उस देश में जन्म भी हम लिए, ये कम नहीं सम्मान। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।